हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आ गई हूँ नर्सिंग फाउंडेशन का अगला चैप्टर लेकर। नर्सिंग फाउंडेशन में हमारा एक छोटा सा चैप्टर है पेशेंट एजुकेशन, ठीक है, पेशेंट टीचिंग। बेसिकली इसमें जो होता है थोड़ा जो होता है ओवरव्यू दिया गया है कि किस तरीके से जो होता है नर्सेस का रोल होता है पेशेंट एजुकेशन में और एक्चुअल में पेशेंट एजुकेशन क्या होता है, ठीक है। क्योंकि हर जगह पे जो होता है वो नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपने सुना होगा कि एजुकेट द पेशेंट, प्रोवाइड द हेल्थ एजुकेशन। तो उससे रिलेटेड थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं पेशेंट एजुकेशन के मीनिंग से। क्या होता है पेशेंट एजुकेशन का मीनिंग, ठीक है। तो इसके इंट्रोडक्शन में दिया गया है अकॉर्डिंग टू एक सेकेंड according to the allied health, ठीक है, ठीक है। पेशेंट एजुकेशन में दिया गया है अकॉर्डिंग टू द allied health and nursing practice, education is defined as helping patient become better informed about the, ठीक है, बेटर इन्फॉर्म अबाउट देयर कंडीशन, ठीक, कंडीशन, मेडिकल प्रोसीजर्स एंड चॉइसेस दे हैव रिगार्डिंग ट्रीटमेंट। तो बेसिकली जो होता है पेशेंट एजुकेशन को हम कैसे कॉमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि पेशेंट एजुकेशन को बेसिकली हमें पेशेंट के कॉमन लैंग्वेज में जिसमें वो अंडरस्टैंड कर सके उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, उसके कंडीशन के बारे में, उसके सिचुएशन के बारे में उसे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है, अगर हम सिंपल मीनिंग में समझें, ठीक है। और उसकी केयर से रिलेटेड उसे बताना है और क्या क्या चीज़ें उसे बेहतर करनी चाहिए ताकि उसका हेल्थ और बेहतर हो सके, ये सब कुछ हमारा पेशेंट एजुकेशन में आता है, ठीक। हम देखें अगला, तो इसमें क्या है हमारा डिफरेंस बिटवीन पेशेंट एजुकेशन एंड पेशेंट टीचिंग। अगर हम बात करें तो पेशेंट एजुकेशन तो एक ब्रॉड एस्पेक्ट हो गया, ठीक है, इसमें सब कुछ आ जाएगा। पर पेशेंट टीचिंग जो होता है वर्ड जो ये थोड़ा स्पेसिफिक है, ठीक है। ये जो होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके जो होता है, कह सकते हैं हम कि पेशेंट टीचिंग जो होता है हमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके देना है या फिर पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके देना है, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट एजुकेशन की बात करें तो थोड़ा ब्रॉड लेवल पे आ जाता है, ठीक। तो पेशेंट एजुकेशन का मीनिंग क्या है, ब्रॉड प्रोसेस टू इम्प्रूव द हेल्थ नॉलेज, ठीक है। ये थोड़ा स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी होता है, ठीक। स्कोप क्या होता है, ये वाइड होता है और इसका स्कोप क्या नैरो होता है, फोकस्ड ऑन पर्टिकुलर टास्क एंड स्किल पे होता है। ड्यूरेशन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है पेशेंट एजुकेशन, और इसमें शॉर्ट टर्म और गोल बेस्ड जो होता है ड्यूरेशन इसमें बनाया जाता है, ठीक। फोकस क्या है, ओवरऑल हेल्थ का इंप्रूवमेंट इसमें फोकस होता है और इसमें स्किल और बिहेवियर लर्निंग होता है, ठीक है, कुछ स्किल और बिहेवियर सिखाना ताकि क्या हो, ओवरऑल जो इंप्रूवमेंट हो उसमें कंट्रीब्यूशन हो सके, ठीक है। एग्जाम्पल में एजुकेटिंग अबाउट द डायबिटीज मैनेजमेंट, ठीक, टीचिंग इंसुलिन इंजेक्शन टेक्निक इसी के अंदर, ठीक है। इसके बेटरमेंट के लिए इस तरीके से कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग देना कि किस तरीके से आपको, एग्जांपल दिया गया है डायबिटीज़ की, किस तरीके से आपको इंसुलिन इंजेक्शन जो कि खुद भी पेशेंट खुद भी जो होता है अप्लाई कर सकता है, ठीक है, उसके लिए टीच करना, तो ताकि डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में क्या हो सके, बेनिफिशियल और डायबिटीज़ का मैनेजमेंट अच्छे से हो सके। क्योंकि हमेशा पेशेंट हॉस्पिटल में तो नहीं हो सकता है, डायबिटीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जो कि क्रोनिक बहुत लंबे समय तक चलती है, तो होम पे जो होता है इसका मैनेजमेंट पेशेंट को आना चाहिए, ठीक है, या पेशेंट फैमिली को या रिलेटिव्स को आना चाहिए, तो इसके लिए ये एजुकेशन होता है, ठीक है। तो पेशेंट टीचिंग और पेशेंट एजुकेशन में ये बेसिक था, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। अब हम समझते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंट टीचिंग। तो इम्पोर्टेंस क्या है, हर जगह जो होता है, अगर बात करें तो हम इंडिया में, तो फिर हर जगह, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हर जगह जो होता है पेशेंट को सबसे पहले एजुकेट करना ज़रूरी है। क्योंकि जब वो आपकी बातों को अच्छे से समझेगा, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन उससे अच्छा होगा, तभी जो होता है आप चाहे केयर के प्रोसेस को लेके बोले, डायग्नोसिस को या ट्रीटमेंट को, तभी आप उसे अच्छा, फिजिबल और बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है इम्प्रूव द नॉलेज, सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि इम्प्रूव द नॉलेज, हेल्प द पेशेंट टू अंडरस्टैंड डिजीज, ट्रीटमेंट एंड सेल्फ केयर, ठीक है। इसके लिए जो होता है हमारा पेशेंट टीचिंग दी जाती है पेशेंट को। टीचिंग ए डायबिटिक पेशेंट अबाउट द इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन एज ए एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। प्रमोट सेल्फ केयर, ठीक है, सेल्फ केयर को प्रमोट करने के लिए इनकरेज करते हैं पेशेंट को एजुकेशन के थ्रू।
इंडिपेंडेंस इन द मैनेजिंग हेल्थ, एजुकेटिंग पेशेंट, फॉर एग्जाम्पल कौन से पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स को अबाउट द वुंड केयर एट होम, किस तरीके से जो होता है होम पे आपको उसका केयर करना है। उसके बाद हम क्या एजुकेट करेंगे पेशेंट को, प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, रिड्यूस द डिजीज प्रोग्रेस एंड सेकेंडरी प्रॉब्लम, ठीक है, इंपॉर्टेंस इसलिए भी पेशेंट एजुकेशन का है, ठीक। टीचिंग द हाइपरटेंसिव पेशेंट अबाउट द डाइट एंड मेडिकेशन, एक एग्जाम्पल हो गया इसके लिए। अगला क्या इंपॉर्टेंस है, एनहेंस द रिकवरी, ठीक है, ओवरऑल जो हमारा क्या पर्पस होता है कि पेशेंट के वेलनेस को प्रमोट करना है, ठीक है, तो रिकवरी को प्रमोट करने के लिए भी एजुकेशन दिया जाता है। इसमें क्या है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग स्पीड अप हीलिंग प्रोसेस, उसकी वजह से अगर अच्छा होगा, वो अंडरस्टैंडिंग होगा, तो वो खुद भी उसमें सेल्फ कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो सब सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं तो बेटर इंप्रूवमेंट होता है हेल्थ में, ठीक है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी टू प्रिवेंट द निमोनिया, फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया गया है। तो इसके लिए क्या करेगी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज के लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि नर्स उनको टीचिंग करेगी, ठीक है, उन्हें एजुकेशन देगी कि किस तरीके से आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करनी है, तब तो वो जाके घर पे फॉलो कर पाएंगे, ठीक। तो इसलिए जो होता है ये पेशेंट टीचिंग या पेशेंट एजुकेशन जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। और क्या इसमें आगे दिया गया है, रिड्यूस द हॉस्पिटल में क्या बोलते हैं, रीएडमिशन को, हॉस्पिटल में स्टे को कम करेंगे, ठीक है, इसके लिए भी ये जो इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रमोट मेडिकेशन कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, कॉम्प्लियंस, इसमें भी जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इंश्योर द करेक्ट डोज, टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ द मेडिकेशन, अगर प्रॉपर उनको नॉलेज होगी, एजुकेशन होगा मेडिसिन से रिलेटेड, तो क्या होगा, ऐसे जो होते हैं रिस्क जो होते हैं, जो मेडिकेशन एरर वगैरह होते हैं, ठीक है, या फिर डोज वगैरह जो पेशेंट अक्सर मिस कर देते हैं, ठीक, तो इन सारी चीज़ों में जो होते हैं वो मदद मिलेगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें रोकी जा सकती हैं। एक्सप्लेनिंग एंटीबायोटिक कोर्स एंड कंप्लीशन, ठीक है। इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी के लिए भी, प्रिवेंट द मेडिकेशन एरर्स एंड अनसेफ प्रैक्टिस, ठीक, टीचिंग करेक्ट यूज इनहेलर एंड अस्थमा, फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया गया किस तरीके से जो होता है इनहेलर का यूज करना है अस्थमा में। और क्या इंपॉर्टेंस है, रिड्यूस करना एंजाइटी एंड फियर, ठीक है, उनको साइकोलॉजिकल कंफर्ट भी देने, इसके लिए भी जो होता है पेशेंट टीचिंग और पेशेंट एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। एंड इनकरेज हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, ठीक है, आप अगर प्रॉपर कम्युनिकेट करते हो, उन्हें प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन देते हो, तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि हाँ जो भी हमारे केयर गिवर हैं वो हमें इंटरेस्टेड हैं, वो हमारी केयर कर रहे हैं, तो एक साइकोलॉजिकल एक जो बनता है कनेक्शन नर्स और पेशेंट के बीच में, ठीक है, फॉर द थेराप्यूटिक रीजन, ठीक, तो हमारा नर्स पेशेंट रिलेशनशिप भी जो होता है हमारा हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए भी हेल्थ एजुकेशन, ठीक। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंस हो गए, ठीक। तो इंपॉर्टेंस को समझने के बाद क्या है, इसमें बताया गया कि पर्पस ऑफ पेशेंट टीचिंग क्या होगा, ठीक है, क्या पर्पस हो सकता है। इंपॉर्टेंस में इसे ही हम पर्पस क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक। तो क्या करना, पेशेंट के नॉलेज को सबसे पहले तो हमें इंक्रीज करना है, ठीक है, ताकि उसके अंदर उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड, उसके जो होते हैं केयर शेड्यूल से रिलेटेड, डायग्नोसिस से रिलेटेड जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सके, तभी जो होता है वो आगे कोऑपरेट करेगा, ठीक है। टू प्रमोट सेल्फ केयर एबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस इन मैनेजिंग हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, उनकी सेल्फ केयर एबिलिटी को भी बढ़ाना, ठीक है, और उनके इंडिपेंडेंस को बढ़ाने के लिए भी हेल्थ एजुकेशन जरूरी है। टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड रिड्यूस द डिजीज प्रोग्रेशन, जाहिर सी बात है मेन एम ही हमारा यही है एजुकेशन देने का या ट्रीटमेंट देने का, ताकि जो होता है पेशेंट की रिकवरी हो और जो भी उसकी प्रॉब्लम हो वो कम हो, ठीक। इंप्रूव द ट्रीटमेंट कॉम्प्लायंस, ठीक है, मेडिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज एंड फॉलो अप, ठीक। टू इनहेंस रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन, ठीक, रिड्यूस करना एंजाइटी एंड फियर को, प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल एंड प्रैक्टिसेस, ठीक, प्रिवेंट हॉस्पिटल रीएडमिशन थ्रू प्रॉपर डिस्चार्ज टीचिंग, ठीक है, प्रॉपर डिस्चार्ज टीचिंग, डिस्चार्ज पे हम क्या करते हैं, पूरा प्लानिंग करके हम डिस्चार्ज करते हैं, तो फॉलो अप वगैरह घर पे जाके किस तरीके से आपको रहना है, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ठीक है, तो ये सब कुछ जो होता है हम पेशेंट टीचिंग में हम उन्हें एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, ताकि आप उनका कंडीशन और बेटर हो सके। टू इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी बाय टीचिंग करेक्ट यूज इक्विपमेंट एंड मेडिकेशंस, ठीक है, इसके बारे में हम पेशेंट टीचिंग देते हैं, इसके लिए भी ज़रूरी है, ठीक। इनकरेज पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग देयर ओन केयर, ठीक है, पेशेंट को इन्वॉल्व करना, ठीक है, जो भी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें उनके भी जो होते हैं डिसीजंस की वैल्यू करना, इन सारी चीज़ों के लिए भी जो होते हैं वो
पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट टीचिंग इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, अब हम समझते हैं कि पेशेंट एजुकेशन का क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो क्या प्रोसेस हो सकता है बेसिकली, अगर हमें एज ए टीचिंग ही हम बात कर ले, एज ए टीचर ही हम बात कर ले, क्या प्रोसेस है हमारा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो नीड भी देखना होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा हर चीज में असेसमेंट आता है। ठीक, तो सबसे पहली बात तो मानते हैं कि पेशेंट एजुकेशन प्रोसेस एज ए क्या है। ठीक है, एज ए प्रोसेस ये क्या है, एक सिस्टमैटिक, ये एक सिस्टमैटिक है, सिक्वेंशियल है, कोर्स ऑफ एक्शन इन्वॉल्विंग टीचिंग एंड लर्निंग टू एड इन बेस्ट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, बेसिकली ये सिक्वेंशियल है। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड वे में होता है और क्या सिस्टमैटिक होता है। इसमें क्या क्या आते हैं, अब वो कौन कौन से फैक्टर है जिनको एक साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है, एक साथ उनको सिस्टमैटिक वे में परफॉर्म किया जाता है, जिसका क्या एक बेटर आउटकम मिलता है पेशेंट के बेनिफिट के लिए। ठीक, उसमें सबसे पहला हमारा क्या आता है, असेस द पेशेंट नीड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द नीड ही तो आप एजुकेशन प्रोवाइड करोगे। ठीक, इवेलुएट द पेशेंट करेंट नॉलेज, मेडिकल कंडीशन, कंसर्न एंड लर्निंग प्रेफरेंसेस, क्या क्या है उनको इवेलुएट करना है सबसे पहला। उसके बाद दूसरा क्या है हमारा, पेशेंट एजुकेशन प्लान करना है, पेशेंट एजुकेशन को प्लान करना है, किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है, क्या क्या आपको उसके लिए नीड है, कैसे आपको डिवाइसेस की नीड है या फिर किसी एविएट की नीड है, किस तरीके से पेशेंट जो होता है ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकता है, उन सारी चीज़ों को आपको प्लान करना है। ठीक है, कोलैबोरेट विद द पेशेंट एंड हेल्थ टीम मेंबर टू सेट गोल, चूज अप्रोप्रिएट एजुकेशनल मेथड एंड प्लान सेशन, किस तरीके से आपको कंडक्ट करवाना है। ठीक, तो इन सब का एक प्रॉपर जो होता है एक प्लानिंग बनानी है। तीसरा जो हमारा क्या है, टीच द पेशेंट, इसमें क्या होगा हमारा, बेसिकली क्या होगा, एक्चुअल इवेंट होगा, एक्चुअल इवेंट जिसमें आपको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है जो भी आपने प्लान किया है। ठीक, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिजीज, ट्रीटमेंट ऑप्शन, आउटकम, जो भी आपने इंफॉर्मेशन देनी है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। यूज वेरियस एजुकेशनल टूल्स, अब लाइक उसमें क्या होते हैं हमारे, अब हम नर्सिंग अगर एजुकेशन की बात करें तो हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, एविएट के रूप में हम क्या पैम्पलेट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, चार्ट्स यूज़ करते हैं। ठीक, ब्राउचर इसमें दिया गया है, फॉर एग्जांपल वीडियोस, मॉडल्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस का यूज़ किया जाता है। ठीक, तो उसी तरीके से जो होता है पेशेंट को एजुकेट किया जाता है डिफरेंट टेक्निक्स और टूल्स का यूज़ करके। ठीक, उसके बाद क्या आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, इवेलुएट द अंडरस्टैंडिंग, आपको उनका फीडबैक भी लेना है कि जो आप एक्चुअल में आप उन तक बात रखना चाहते थे वो एक्चुअल में पहुंची भी है या नहीं। ठीक, तो इवेलुएट करना है, आस्क द पेशेंट टू एक्सप्लेन बैक द इंफॉर्मेशन। ठीक, उसके बाद अगला स्टेप क्या आता है, इनकरेज पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग, फिर उन्हें इनकरेज करना है कि वो भी अपने जो भी डाउट्स हैं, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें शेयर करें, उन्हें क्लियर करें। ठीक है, उनको इनकरेज करना है पूरे प्रोसेस में। ठीक, इंगेज द पेशेंट इन डिस्कशन अबाउट देयर केयर चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस। उसके बाद लास्ट हमारा स्टेप क्या आता है, कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट। लास्ट में कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट में क्या करते हैं हम, प्रोवाइड ऑन गोइंग असिस्टेंस एंड आंसर क्वेश्चन एंड एड्रेस द कंसर्न, रेनफोर्स द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरीके से जो होता है वो पूरा एक प्रोसेस होता है पेशेंट एजुकेशन का। ठीक है, जिसको माइंड में रख कर जो होता है नर्सेस पूरा एक इवेंट नर्सिंग टीचिंग एजुकेशन, पेशेंट टीचिंग या फिर पेशेंट एजुकेशन को प्लान करती हैं। ठीक है, और कंडक्ट करवाती हैं। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा इमेज है ये क्या कहता है, बेसिकली क्या है इसमें, रेक्स पेशेंट एजुकेशन पैराडाइग्राम है। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली एक तरीके के न्यूमोनिक पे बेस्ड एक ब्लूप्रिंट मान ली या फिर एक तरीके से एक फ्रेम है जिसको फॉलो करके नर्सेज जो होती हैं वो पेशेंट एजुकेशन जैसा इंटरवेंशन जो पेशेंट के केयर के लिए होता है वो प्रोवाइड कराती हैं पेशेंट को। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे पहला आता है, ठीक है, इसमें न्यूमोनिक के बेसिस पे है एक एश्योर। ठीक है, एश्योर के बेसिस पे इस पर दिखाया गया है। तो सबसे पहले उसमें से एक और क्या है, एनालाइज लर्नर, तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, इस प्रोसेस से आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो होता है आप नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो होता है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसेस से कोऑर्डिनेटेड है। ठीक, तो एनालाइजर द लर्नर मतलब नीड को असेस करना है। ठीक है, तो डिपेंडेंट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिटी, नीड एंड रोल। ठीक, पार्शियल डिपेंडेंट अकर बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट अबाउट व्हाट एंड हाउ टू लर्न। ठीक है, बेसिकली उनके नीड को असेस करने का ये पहला स्टेप होता है। नर्सेज रोल इसमें क्या आती है, ठीक है, असेस लर्नर नीड, एबिलिटी, प्रेफरेंस एंड लर्निंग स्टाइल। ठीक है, किस तरीके का है, ये नर्सेज का रोल है। एनालाइज एप्रोप्रिएट लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर द पेशेंट,
ये पहले आप इसे कंपेयर करके इसे समझ सकते हैं। दूसरा क्या हमारा आता है, स्टेट ऑब्जेक्टिव, मतलब प्लानिंग की बात आ जाती है ना, प्लानिंग की बात। अब उससे पहले क्या करेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा कि आपको कितना, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव का अगर मतलब बताए तो ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। तो नर्सेस का रोल इसमें क्या आता है, एस्टेब्लिश मेजरेबल परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, शेड्यूल गोल्स एंड विद द पेशेंट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग एक ऑब्जेक्टिव सेट करना है, ठीक, और उसके अकॉर्डिंग ये नर्सिंग रोल है। फिर हमारा तीसरा क्या आता है, सिलेक्ट मेथड और रिसोर्सेज, ठीक है, प्लानिंग में ये भी आता है, ठीक, आपने सिलेक्ट कर लिया क्या क्या मेथड आपको यूज करना है टीचिंग में, लेक्चर मेथड यूज करोगे, लेकिन लेक्चर मेथड नहीं होता, ठीक है, फिर डिस्कशन मेथड, ठीक है, दोनों को इन्वॉल्व करो, ठीक है, पेशेंट को भी इन्वॉल्व करो या फिर खुद को तो रखना ही है, ठीक। तो किस तरीके से आपको टीच करना है, आपको मेथड चुनना है, ठीक है, कि आप डिमॉन्स्ट्रेशन यूज करोगे, ठीक, इस तरीके से। तो सिलेक्ट सुटेबल टीचिंग मेथड, रिसोर्सेज एंड टूल्स, यूटिलाइज वेरियस एड्स लाइक पैम्पलेट्स, वीडियोज, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन बेस्ड एक्टिविटीज, ये सब कुछ जो होता है पेशेंट टीचिंग, पेशेंट एजुकेशन में यूज करना है ताकि एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक। तो ये दोनों स्टेप जो होते हैं वो हमारे प्लानिंग के अंदर आता है, ठीक है। वैसे ऑब्जेक्टिव का एक अलग जो होता है, इससे प्लानिंग से अलग होता है, डिफरेंट होता है ये, लेकिन अगर हम समझने की बात करें तो ऑब्जेक्टिव सेट पहले करना होता है, ठीक। फिर सिलेक्ट मेथड एंड रिसोर्सेज, ये हमारा प्लानिंग में आता है। हमने ओवरऑल सब कुछ सेट कर लिया, अब क्या होगा, यूटिलाइज रिसोर्सेज मतलब इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा टीच द पेशेंट, जो हमारा एक्चुअल इवेंट था, ठीक, यूटिलाइज द रिसोर्सेज, पेशेंट पार्टिसिपेशन इन परफॉर्मेंस ऑफ टास्क सीकिंग असिस्टेंस एज नीड, ठीक। नर्सेज रोल क्या होगा, रिक्वायर परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर ऑब्जेक्टिव एंड गाइड द सपोर्ट पेशेंट एज दे परफॉर्म टास्क, ठीक। फिर अश्योर में से हमारा यू फॉर हो गया यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, फिर हमारा आ गया आर, रिक्वायर लर्नर परफॉर्मेंस, इसमें क्या है, रिक्वायर परफॉर्मेंस ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है, गाइड ए सपोर्ट पेशेंट एज दे परफॉर्म टास्क, ठीक। तो इसमें लर्नर का परफॉर्मेंस जो होता है ये देखेंगे हम, ठीक है। अगला जो क्या है, इवेलुएट एंड रिवाइज, लास्ट वाला जो हमारा था, ठीक है, किस तरीके से आपको पेशेंट के रिस्पॉन्स को दोबारा से आपको रीअसेस करना है, ठीक, चेक करना है। सजेस्ट रिवीजन एंड क्या बोलते हैं, इन प्रपोजल ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है, अगर आप देखेंगे कि कितना पेशेंट का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ है, ठीक। इवेलुएट द लर्निंग आउटकम एंड लर्निंग प्रोग्रेस, कि एक्चुअल में जो आपने गोल सेट किया था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेट किया था, वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, बेसिकली आपको इवेलुएट एंड रिवाइज वाले स्टेप में यही देखना है, ठीक। तो इस तरीके से जो होता है एश्योर का एक जो होता है निमोनिक फॉलो करके नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लिखा जा सकता है और समझा जा सकता है कि पेशेंट एजुकेशन का एक ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। अगला जो अगर हम बात करें कि हमने ऑलरेडी इसमें बात कर ली है कि नर्सिंग क्या क्या वो होता है, नर्सिंग एज अ प्रोसेस, नर्सिंग इंटरवेंशन एज अ प्रोसेस कैसे इसमें लिया जाता है, ठीक है। तो नर्सिंग प्रोसेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप पढ़ेंगे नर्सिंग प्रोसेस में, उसमें स्टेप्स होते हैं, ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस एंड नर्सिंग केयर प्लान जब भी हम बनाते हैं नर्सिंग प्रोसेस में तो उसमें ये स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। तो पेशेंट एजुकेशन से रिगार्डिंग ये स्टेप जो बनाए गए हैं तो उसमें सबसे पहला हमारा असेसमेंट आता है, हम शुरू से बात कर रहे हैं, ठीक है। नर्सिंग जो हमारा इन केयर प्लान है नर्सिंग एजुकेशन क्या होता है पेशेंट एजुकेशन से रिलेटेड, वो एज ए केयर प्लान में हम इन कंपोनेंट का यूज करते हैं, ठीक। पहला असेसमेंट, दूसरा डायग्नोसिस, फिर प्लानिंग एंड देन इम्प्लीमेंटेशन एंड देन इवेल्युएशन, ठीक है। इस तरीके से हम पूरी प्लानिंग करते हैं, देन हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो असेसमेंट में हमारा क्या है, नर्सिंग प्रोसेस से रिलेट कर रहे हैं हम एजुकेशन को, ठीक है, पेशेंट एजुकेशन को। इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ डाटा रिलेटेड टू फिजिकल हेल्थ, असेसमेंट में आ जाता है, हमने पहले ही प्रोसेस में पढ़ लिया था कि किस तरीके से जो होता है पेशेंट के नीड को असेस करना है, ठीक है। असेस द लर्निंग स्टाइल एंड एबिलिटी ऑफ द पेशेंट, ठीक है, पिछले से आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक। फिर दूसरा हमारा क्या है, डायग्नोसिस, मेकिंग द इन्फेरेंस ऑफ द डाटा, कलेक्ट द नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है, जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया उसका एक प्रॉपर उसको एक सेंटेंस में फ्रेम करो, ठीक है, कि उसका एक जो होता है मीनिंग निकले, ठीक है। इन्फेरेंस ऑफ द डाटा, कलेक्ट द नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है। अब पेशेंट एजुकेशन में कैसे हम समझ सकते हैं इस एस्पेक्ट को,
ascertain the need of the patient where education is needed। ठीक है, बेसिकली डायग्नोसिस के एस्पेक्ट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। फिर तीसरा हमारा क्या आता है, प्लानिंग। प्लानिंग का अगर मीनिंग नर्सिंग प्रोसेस में देखा जाए तो क्या है, प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑफ गोल्स एंड सिलेक्शन ऑफ द इंटरवेंशन। ठीक है, किस तरीके का आपको इंटरवेंशन परफॉर्म करना है। अब एजुकेशन से कंपेयर करें तो सेट गोल म्यूचुअली, मतलब म्यूचुअल होना चाहिए। ठीक है, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, डेवलप टीचिंग प्लान एंड आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज एंड मेथड रिक्वायर्ड फॉर टीचिंग। ठीक है, अगले स्टेप्स में नर्सिंग प्रोसेस में इम्प्लीमेंटेशन का क्या मीनिंग है, एग्जीक्यूशन ऑफ द इंटरवेंशन टू अचीव द प्लान गोल, पेशेंट एंड फैमिली इन्वॉल्वमेंट इज मस्ट। ठीक है, पेशेंट एजुकेशन से रिलेट करें तो टीचिंग द पेशेंट यूटिलाइज द प्लान मेथड फॉलोड बाय पार्टिसिपेटरी एंड, ठीक है, अप्रोचेस। तो बेसिकली क्या है, ये हमारा स्टेप क्या बता रहा है, ये हमारा स्टेप बता रहा है इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस को। ठीक है, कि जो कुछ भी हमने प्लान किया, जो भी टेक्निक हमने प्लान की, जो भी टूल हमने प्लान किया कि हमें ये यूज करना है, उसको एक्चुअल में आपको क्या लाना है, इवेंट में लाना है। ठीक है, एक्चुअल इवेंट को इसमें लाना है और पेशेंट को एजुकेट करना है। अब लास्ट वाला जो हमारा स्टेप है वो क्या है, इवेल्युएशन। एज ए नर्सिंग प्रोसेस में इसका मीनिंग है, इवेल्युएशन इन्वॉल्व द चेकिंग वेदर द गोल इज अचीव्ड और नॉट। ठीक है, और पेशेंट एजुकेशन से रिलेट कैसे करें, डिटरमाइन वेदर द गोल इज अचीव्ड और नॉट। ठीक है, लास्ट में वही है। तो ओवरऑल जो ये हमारे कंपोनेंट है, ये बेसिकली पेशेंट एजुकेशन में इस तरीके से अपना मीनिंग देते हैं। ठीक है, तो जब भी नर्सेज को प्लान करना है पेशेंट एजुकेशन, तो इन कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए प्लान करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो होता है, जब पेशेंट एजुकेशन वो कंडक्ट करवाएंगे तो वो इफेक्टिव होगा। ठीक, तो बेसिकली जो होता है नर्सिंग इंटरवेंशन से रिलेटेड जो होता है पेशेंट एजुकेशन को इस तरीके से रिलेट किया गया है इससे। ठीक, तो पेशेंट एजुकेशन जो होता है हमारा एक छोटा सा चैप्टर है, यहाँ पर हमारा खत्म होता है। ठीक है, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया है। ठीक, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी डिफिकल्ट था, तो आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ठीक है।